Good morning, student. I am Shubhangi Miss from 3rd standard. And how are you, students? मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं बीमार थी तो मैंने आपको वीडियोस सेंड नहीं किए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बच्चों, दिस इज़ आवर सोशल स्टडी बुक, ओके। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेकेंड लेसन पढ़ा था, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकेंड लेसन, ग्लोब एंड मैप। लेसन हमारा पूरा हो चुका था, फिर भी मैं आपका थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ, ओके। सो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है इस लेसन में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब, ओके। तो ग्लोब, दिस इज आवर ग्लोब, राइट। और व्हाट इज मीन बाय ग्लोब, मैंने ग्लोब का क्या मीनिंग बताया था आपको कि हमारे अर्थ जैसा ही एक मॉडल जो मैन ने बनाया है। क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है तो हम इतनी बड़ी अर्थ की स्टडी इजीली नहीं कर पाते और कर भी नहीं सकते, इसलिए उसका एक मॉडल बनाया गया है। इसी को हम ग्लोब बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय ग्लोब, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या लिखेंगे? द ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, ओके। देन आपको और एक चीज याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय ओशियन। व्हाट इज मीन बाय ओशियन? ओशियन आर ह्यूज वाटर बॉडी। ओशियन आर ह्यूज वाटर बॉडी, पानी का बहुत बड़ा पोर्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओशियन। ओशियन का मीनिंग क्या होता है? महासागर, जो समंदर से भी बड़ा होता है, ओके। तो हमारे इस वर्ल्ड में ऐसे कितने महासागर है? हाउ मेनी ओशियंस आर इन द वर्ल्ड? देयर आर 4 ओशियंस इन द वर्ल्ड। एंड विच आर दे? कितने ऐसे ओशियंस हैं हमारे वर्ल्ड में? देयर आर 4 मेन ओशियंस, ओके। हमारे वर्ल्ड में 4 ओशियंस है, और वो कौन से हैं? पहला है पैसिफिक, दूसरा है अटलांटिक, तीसरा है इंडियन, और चौथा है आर्टिक। ऐसे 1 2 3 4 ओशियंस है हमारे वर्ल्ड में। देन आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे बड़ा ओशियन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक, ओके। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड एंड आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा आर्टिक ओशियन है और सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है। ये चीज़ याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट, कॉन्टिनेंट। व्हाट इज मीन बाय कॉन्टिनेंट? द लार्ज मासेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट किसे बोलेंगे हम? जो जमीन का बहुत बड़ा पोर्शन है, और ऐसे बड़े बड़े पोर्शंस को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे अर्थ पर दिख रहे हैं, ये देखो, ये एक पार्ट बना है, इधर एक पार्ट बना है, ये ज़मीन के कुछ ऐसे बड़े बड़े पोर्शंस है जिसको कॉन्टिनेंट, महाद्वीप बोला गया है, ओके। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ये डेफिनेशन आपको लर्न करना होगा, ओके। सो लिसन, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में, हमारे अर्थ पर ऐसे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है। सो पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे अर्थ पर बने हैं, ओके।
तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स अच्छे से लर्न करना. ओके. देन और एक चीज़ याद रखो, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. हमारे अर्थ पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? कौन सा है? अंटार्कटिका. ओके. सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट. ओके. देन नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पर कौन सी चीज़ याद रखेंगे? मैप के बारे में. ओके. सो मैप क्या है? व्हाट इज मीन बाय मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पेपर. आपको दिख रहा है ये कैसा है? एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है, उस पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, जिससे हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे और स्टडी करने के लिए हमको इस मैप का यूज़ होगा. ओके. तो ये है मैप. ओके. सो नेक्स्ट इज, और क्या याद रखना है हम लोगों को? अ मैप विच कैन शो ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप किसको बोलेंगे? जिस पेपर पर या पार्ट पर क्या किए गए हैं, अर्थ पर जो चीज़ें हैं वो ड्रॉ की गई है, उसी ड्रॉ किए गए पिक्चर को हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड मैप बोलेंगे. ओके. जैसे हमको दिख रहा है, एक ड्रॉ किया गया एक सरफेस है, पेपर है, उस पर क्या बनाए गए हैं? कॉन्टिनेंट्स बनाए गए हैं. उनको मेंशन किया गया है कि कौन सा पार्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सी कंट्री है, कहाँ पर ओशियंस है, कहाँ पर सी है. ये सारी चीज़ें ऐसे एक पेपर पर ड्रॉ की गई है, उसी को क्या बोलेंगे हम? वर्ल्ड मैप. अ मैप विच कैन शो ऑल पार्ट्स. जो अर्थ पर जितना भी पोर्शन है, जितनी भी चीज़ें है, वो सारी चीज़ें जिस मैप पर मेंशन की गई होती है, उसको हम वर्ल्ड मैप बोलेंगे. और जो हम क्लासरूम में लगाते हैं हैंगिंग वॉल मैप, जो हम हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं, उसको वॉल मैप बोलना है. जैसे हमारे क्लासरूम में इंडिया का मैप होता है जो हम हैंगिंग करते हैं और उसके ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो उसकी स्टडी करते हैं. तो ऐसे ये मैप को हम हैंगिंग मैप बोलेंगे या वॉल मैप बोलेंगे, जो दीवार पर लटका सकते हैं. ओके. और जो हमारी किताब में छोटे छोटे मैप्स दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एटलस. क्या बोलेंगे? एटलस बोलेंगे. ओके. देन डायरेक्शंस. डायरेक्शन ऑन अ मैप. अब मैप तो हमारे पास है, लेकिन मैप पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा देश, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, स्टेट्स कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पता तो है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट्स है, कौन सी कंट्री है, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी हम चीज़ खोजते हैं तो अगर हमको वो चीज़ पता है कि उस डायरेक्शन में है तो हम वहाँ पर जाकर खोज सकते हैं. लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है कि वो चीज़ कहाँ है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? इस वजह से डायरेक्शंस बनाए गए हैं, दिशाएं बनाई गई है, तो हम उसी कारण मैप में इजीली कोई भी चीज़ ढूंढ सकते हैं. सो देयर आर 4 डायरेक्शंस. कौन से हैं? इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है हमने. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. ऐसे कितने डायरेक्शंस है? 4 डायरेक्शंस है. जैसे कि हम बोलते हैं ना मराठी में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. ह्या 4 दिशा आहेत ना. त्याच प्रकारे इंग्लिशमध्ये पण असतात. इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं मग? ईस्टला पूर्व म्हणायचं, वेस्टला पश्चिम म्हणायचं, आणि नॉर्थला उत्तर म्हणायचं, आणि साऊथला दक्षिण म्हणायचं. अशा 4 दिशा आहेत. ओके स्टुडंट.
तर ह्या दिशांमुळे आपल्याला हे सगळ्या काही प्लेसेस ओळखता येतात. ठीक है, सो लिसन चिल्ड्रेन. सो हमको ये डायरेक्शंस पता हो गई. तो ये डायरेक्शन किसके लिए यूज़ होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. ओके, टेक केयर एंड बाय.